सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और उसके बाद तो इतना पानी भर गया गली में। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो बारिश बाद में होती है, पानी पहले भर जाता है गलियों में। अब तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी है कि आपको सड़क नज़र नहीं आ रही। खैर, मुझे एक आइडिया आया है कि बचपन में जैसे हम बोट बनाते थे ना, बोट कह रही हूँ, कश्ती बनाते थे पेपर की, तो मैं अभी वो बना रही हूँ। मैं एक गली में छोड़ने लगी हूँ। इतने सालों बाद बना रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग को याद है कि कैसे बनानी थी। मैंने एक दफ़ा भी इसका कोई यूट्यूब से नहीं देखा, लेकिन मुझे मेरे मसल मेमोरी को अभी तक याद है कि हम बोर्ड कैसे बनाते थे। मैंने एक पेज ही नहीं बनाई, मैंने डबल पेजेस की बनाई है ताकि थोड़ी सी हार्ड बने और जाते ही पानी में डूब ना जाए। ये देखो, गली में अभी भी इतना ज़्यादा पानी है और मैंने आसपास देख लिया पहले कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा अपने बचगाना हरकतें करते हुए। बस मैं जल्दी से इसको छोड़ने लगी पानी में। अगली बार जब बारिश होगी ना, तो आप लोगों ने भी ये ज़रूर करके देखना, कसम से बहुत अजीब सी खुशी हो रही है। तो अब तो सड़कों से पानी ख़त्म हो गया, अब तकरीबन शाम हो गई है और मैं और मेरी बहन एम्पोरियम जा रहे हैं। यार, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारा जो सामने वाला घर था, उनके ऐसे ना क्यारी में बेल थी इन्हीं फूलों की। तो हम लोग वहाँ से हमेशा फूल तोड़ के ना, तो एक रिंग बनाते थे। मैं बना के दिखाती हूँ वैसे बनाते थे। ये जो नीचे इसकी जो डंडी है ना, उसको हम फूल के अंदर डालेंगे और फिर ये हमारी बन गई रिंग और इसको हम ऐसे पहन लेंगे। और इसी तरह इसको जोड़ जोड़ के हम लोग इसके नेकलेस बनाते थे और इतना अच्छा लगता था। इतने अरसे बाद भी ये वाला काम कर रही हूँ। रोज़ रात को इतना दिल करता है कि हम कुछ ना कुछ खाएं, लेकिन इतनी क्रेविंग होती है और घर में उस वक्त कुछ भी नहीं होता। तो हमने सोचा है कि हम लोग जा रहे हैं एम्पोरियम और वहाँ से कारफोर से हम लोग पूरा स्टॉक लेके आ रहे हैं अपने खाने की चीज़ों का। यहाँ पे तो इतना पानी है, हमारी गली से पानी ख़त्म हो गया था, हमें लगा हर जगह से ख़त्म हो गया है। तो अब हमें आगे से घूम के एम्पोरियम जाना पड़ेगा। और इस सड़क पे इतने ज़्यादा डॉगीज़ होते हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा कुत्ताज होते हैं कि हमारे दिल में है कि बस कोई पीछे ना पड़ जाए, बस जल्दी जल्दी इस गंदे एरिया से गुजरो। यहाँ रख दें, मैं पकड़ लेती हूँ गर्म में। हाँ हाँ, इसको डबल कर दें। देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं फ्राइज़। वैसे सुना ही होगा, जितना गलीज़ उतना लजीज़। ये देखो, मक्खियों पे मक्खियाँ यहाँ पे, लेकिन फ़्राइज़ तो खानी ही खानी है। और फ्राइज़ का मज़ा ऐसे ही स्टॉल से लेने में आता है। आज यहाँ पे मैंगो की सारी डेकोरेशन हुई है और जब भी मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे होता है ये लोग आखिर सेट कब करते हैं, जब सारे लोग चले जाते हैं तब। कब यहाँ से लेके ऊपर वाले फ्लोर तक हर जो पिलर है ना उनका, उसके आसपास भी इन्होंने मैंगो की ऐसी ऐसी ये देखो ऐसी बेलें लगाई हुई हैं। इतना ज़्यादा मैंगो ही मैंगो किया हुआ है हर जगह। कार4 में सबसे पहले एंटर होते ही सबसे पहला काम होता है मेरा, यहाँ से बिल्कुल राइट साइड पे ना इतने फ्रेश नमक पारे बन रहे होते हैं और उनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा होता है। नमक पारों का जो हम लोग पहले कभी खाते थे ना, वो बहुत छोटे छोटे होते थे। ये तो इतने बड़े बड़े हैं और इतने फ्रेश, इतने मज़ेदार। ये अंकल ना इसके सामने बना बना के यहाँ पे रखते रहते हैं और एक दो टेस्ट करना तो फ्री है, लेकिन अगर ज़्यादा लेना होता है फिर तो पैसे। सामान तो हमने वैसे रिजनेबल ही लेना है, लेकिन हमने ट्रॉली पकड़ ली। ऐसे ऐसे हमने पूरी ट्रॉली ही भर लेनी है। जो लेज़ खुद पकड़ते हैं ना, उसको देख के लगता है इसमें कम है, बाकी जो पड़ी है ना उसमें ज़्यादा है। अब इस हम देख रहे हैं कि किस लेज़ में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 100 वाली कर दी है और साइज़ ऐसे जैसे 30 वाली लेज़ का होता था पहले, अजीब। ओए, ये देखो मुझे क्या मिला। इसके अंदर ना, इस कैन के अंदर आपको पाउडर मिलता है। आप उस पाउडर को खाओ ना तो वो बबल बन जाता है। तो ये बचपन में हम खाते थे, बहुत बचपन में। ये तो 1-2 क्लास की बात है और इतने अरसे बाद ही नज़र आया है। ये है सबसे मज़े की चीज़, इस पैकेट में सारी की सारी खट्टी चीज़ें। जैसे हम ज़ॉम्बी खाते थे ना, इसमें ज़ॉम्बीज़ हैं और इसमें उस तरह की सारी खट्टी चीज़ें, जैसे वो तो होता था डिपसिप और उस तरह की सारी चीज़ें। और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये वार्निंग बच्चों ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें खट्टी हैं। हमने सारा सामान ले लिया, लेकिन ये देखो मुझे कितनी फ़नी चीज़ नज़र आई है। ये देखो, ये बच्चा बैठ के रो रहा है, मम्मा को तंग कर रहा था। जैसे बच्चे छोटे नहीं करते, ये हालांकि इतना बड़ा बच्चा नीचे बैठ के मम्मा को जलील कर रहा है कि मैंने नहीं, मुझे कुछ लेके दें।
अब हम ऊपर कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि हमें इतनी भूख लग रही है, हम घर से भी कुछ खा के नहीं आए। और ये रास्ते में ना ऊपर फूड कोर्ट से पहले थोड़ी सी एक शॉप है, ओपन स्टॉल है। यहाँ पे इतनी प्यारी चीज़ें हैं, इतनी पुरानी पुरानी। जैसे पहले ये एक रिक्शा है और इसके अंदर देखते हैं कैसे सीट्स हैं। इसके अंदर छोटी सीट नहीं है, नहीं ये हमें नहीं कबूल, ये वाला रिक्शा हमें नहीं कबूल। और ये एक शीशे का ग्लोब, ये है छोटा सा लेकिन इतना वजनी है, तो मुझे ऐसी चीज़ें पकड़ते हुए डर लग रहा है या कोई टूट ना जाए, भी पैसे देने पड़ जाएंगे। और मुझे ऐसे पुराने गोल्डन से बर्तन इतने अट्रैक्ट करते हैं और इतने छोटे छोटे हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें ना और भी ज़्यादा क्यूट लगती हैं। जैसे छोटे छोटे ढोल पड़े हैं और साथ ये एक पता नहीं क्या पड़ा है। और ये बुर्ज खलीफा, मैंने पहली दफ़ा किसी बुर्ज खलीफा का ऐसा स्टैचू देखा है, वरना मैंने हमेशा वो जो पेरिस का नहीं है आईफिल टावर, उसी का देखा है हमेशा। और इसके बाद ये देखो पाकिस्तान का मैप, 2000 का है ये, 2000। और ये एक सिंपल कार्डबोर्ड से बना हुआ है, 2000। ये शॉप बहुत महंगी है इसकी, बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और जैसे ये एक पत्थर मार्बल से बना हुआ है, टेलीफोन टाइप, नीचे क्लॉक है और ये एक बटन के साथ अटैच है, टिच बटन। और ये देखो मुझे क्या मिला, मार्बल से बने हुए फ्रूट्स इतने ज़्यादा हैं। अंगूर है, नाशपाती है, एप्पल है, बनाना है। और ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं अगर घर में बंदे ने डेकोरेशन के तौर पे रखे हों, लेकिन हम लोग देसी हाउस होल्ड ऐसी चीज़ें क्यों नहीं रखते। ये इसका नाम गेस करो, ये कौन सा जानवर है जिसके ऐसे ऐसे सींग्स होते हैं, सींग्स जिसके ऐसे ऐसे सींग होते हैं। और यहाँ पे बाकी ये पर्स वगैरह हैं और ये भी काफ़ी हैवी है, पता नहीं किस चीज़ से बने हैं, ये मेटल से शायद, और उसके ऊपर स्टोन्स हैं और इसके अंदर उसकी चेन है और ये एक बैग है। ये भी काफ़ी यार एंटीक लग रहा है, मज़े का। और ये बाकी सारे यहाँ पे ब्रेसलेट्स हैं और की चेन्स हैं। जैसे ये एक क्यूट सा ऊँट है छोटा सा, और साथ एक रिक्शा बना हुआ, रिक्शे का फ्रंट। और ये एक जो कड़े नहीं होते वो हैं, ये पत्थर के हैं। और ये भी प्रोग्राम तो बढ़ गया। की चेन्स हैं ऐसे जिन पे चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये मेरे दादा का खुद सा बिल्कुल ऐसा होता है उनका भी। और ना वो देखो वहाँ पे कुछ गेम उनकी शायद बन रही है, अभी वो लोग पेंट कर रहे हैं और अंकल डिफरेंट अंकल काम कर रहे हैं। जैसे मेज़ नहीं होता कि आपने यहाँ से एंटर होना है फिर रास्ता ढूंढ ढूंढ के आपने दूसरी साइड से निकलना है, तो ये कुछ वैसा कर रहे हैं। अभी सेट हो रहा है, पता नहीं ये क्या है, बाद में पता चलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके बाल देखो इंसानों से भी अच्छे हैं, कितने प्यारे बाल हैं इनके। मेरे बचपन में किसी ज़माने में ऐसे बाल होते थे, लेकिन अब वो ना पहले हम लोग प्रैंक कर रहे थे, एवी हमने सोचा कि अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बना लेते हैं कि हम ट्रॉली में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं। मैंने ना एक जगह देखा था, वहाँ पे इतनी अच्छी थी, मतलब डिफरेंट एंगल से ना लोग ऐसे निकाल रहे थे चीज़ और फिर ट्रॉली में डाल रहे थे, तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया। तो असल में हम ये चीज़ें लाए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, नूडल्स और बटन्स, 2-3 लेज़ हैं और ये बबल गम। और इसके अलावा मैं क्या लाई हूँ, इसके अलावा एक, हाँ ये वाला पैकेट तो ज़रूरी ही था। और उसके अलावा ये 2-3 चिप्स हैं। अब सबसे इस मेन पैकेट मिस्ट्री बॉक्स में देखते हैं क्या क्या निकला है। अब इसके अंदर ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर किसी के अंदर से एक जैसे नहीं निकलती, लेकिन होती खट्टी ही है, मेन बात ये है। सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं, इसको खोल के इसके अंदर इसका ये कवर उतारेंगे और फिर इसके अंदर देखें ये पाउडर। चलो 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 निकलो निकलो निकलो, शाबाश। ये अब इसको खाएंगे ना तो ये बन जाएगी बबल। इसको मैंने अभी 2-3 दफ़ा चबाया है तो ये बबल बन भी गई, मैजिक, वाओ। वैसे कैसे होता होगा पाउडर को हम चबाएं तो वो बबल बन जाए, नाइस मैजिक डियर। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसको हम, अब इसका हार्ड पैकेट है, इसको हम खोलते हैं कैंची से। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा जल्दी खुले, ऊपर से कैंची इतनी अजीब सी है, सही काट ही नहीं रही। मेरे से सब्र नहीं हो रहा, इसको मैं ना कैंची छोड़ो हाथों से काट लेते हैं सारा। और इसके अंदर से निकला है पिंगो, और इसका साइज़ भी इतना छोटा कर दिया। एक तो पाकिस्तान में हर चीज़ छोटी क्यों हो जा रही है, प्राइस ज़्यादा हो जा रही है और साइज़ छोटा हो जा रहा है, अजीब। एक तो ये खट्टी चीज़ निकली है और एक ये निकली है, इसका नाम है स्पैगेटी। और इसमें भी ना नूडल्स की शेप्स की बबल्स ही हैं, लेकिन उसका फ्लेवर भी खट्टा ही है। उसके बाद है ये चॉकलेट, ट्रिपी चॉकलेट। और इसके बाद ये है डिपसिप, जो बचपन में हम खाते थे। इसका नाम है, क्या नाम है, इसमें मैंने इसकी स्टिक तोड़ दी। ये मेरा बचपन से यही काम है इसका, कि मैं इसकी आते ही इसके अंदर स्टिक होते हैं, पहले इसके 3-4 हिस्से करने होते हैं। और इसके बाद है ये भी कुछ हिल रहा है इसमें कुछ। और ये भी चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट है, लगता है इसमें ज़्यादा चॉकलेट्स ही हैं। और उसके बाद इसके अंदर ये एक ज़ोंबी टाइप है, टैफ़ी रोप लिखा हुआ इसके ऊपर। और इस तरह की और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इस तरह की 6 हैं। और जो अंदर चॉकलेट्स हैं वो भी 6 हैं। और जो स्पैगेटी वो 2 हैं। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा खट्टी चीज़ें इसमें।
लगता है गला ख़राब करके ही चैन लेना मैंने इस बार। और उसके बाद है ये बबल, इसमें काफ़ी लंबी लंबी 2 बबलें हैं। और क्योंकि ये चीज़ें मेरी और मेरी बहन की मिक्स हैं तो हम हर चीज़ को हाफ हाफ करेंगे। अब उनमें से एक बबल उसकी है और एक बबल मेरी। अब इसको खा कर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मज़ेदार मज़ेदार। अब टोटल ये चीज़ें हैं उस पैकेट से निकली और अब इनको हम डिवाइड करेंगे। ये 3 मेरी, 2 उसकी, और ये 3 मेरी और ये 3 उसकी। वो 4 ले ली, मुझे चॉकलेट नहीं थी पसंद। और एक मेरा, एक उसका, एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा, एक तेरा, एक मेरा। ये इतना हार्ड है कसम से, इतनी एनर्जी लग रही है इसको शीशे को ऊपर नीचे करने में, इतना हार्ड। मेरी एक बहन ट्रिप पे गई है और अब हम लोगों ने पीछे से घर में पेरेंट्स को इतना कहा कि हमें भी कहीं लेके जाओ, हम क्यों घर रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। ये हमने इंस्टाग्राम पे देखा था रेस्टोरेंट नायाब्स के नाम से, बाहर से तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, बंदर जाकर देखते हैं इनका खाना कैसा है। एक दिन वो जरूर आएंगे। मैंने आज मेहंदी लगाई, मुझे मेहंदी लगाना इतना पसंद है और बल्कि मेरी हॉबी है मेहंदी लगाना। मुझे आहिस्ता आहिस्ता आ गई है लगानी, पहले मुझे नहीं आती थी। और ये वाली रिंग मेरी फेवरेट है, देखो थोड़ी सी मैली हो गई है लेकिन मुझे यही पसंद है पहनना, मैं यही पहनती हूँ हर जगह। अब उन्होंने हमें कहा कि आप लोग बैठो ज़रा, अभी एक टेबल फ्री होती है तो आप लोग आना। अब हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। मुझे मेहंदी लगा के ना ऐसे फील हो रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं होती वैसे। मैं अपने आप को खुद ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए खुद ही अपने लिए चेयर पीछे की, और अब कोई है जो नहीं मेरी चेयर पीछे करे। मैं तो अपनी मेहंदी को ही देखी जा रही हूँ, इतनी पसंद आ गई है मुझे, इतनी अच्छी लग रही है। मैं पता है मैं जब रिंग पहनती हूँ ना ये वाली, तो इसका मैं मुंह हमेशा अंदर को रखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे होता है कि ना इसका मुंह अंदर को हो। उल्टी रिंग पहनने का शौक़ है मुझे। अब सारे बैठ के सोच रहे हैं क्या खाएं क्या खाएं। हम ना जब भी ऐसे बाहर खाना खाने आते हैं तो हम हमेशा पापा की पसंद का रेस्टोरेंट चूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें देसी खाना मिलता हो। वो कहते हैं कि आप लोग फास्ट फूड तो खाते ही रहते हो, पिज़्ज़े पास्ते बर्गर, लेकिन अब मेरी मानो और हम कुछ अच्छा खाएंगे, नान खाएंगे, ऐसी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जब भी कहीं बाहर आते हैं ना तो उनकी पसंद की जगह ही आते हैं। और हमने इसमें से मंगवाया है एक बटर चिकन, और हमने यहाँ से कुछ पहला किया है, क्या ये मूर्ख प्लेटर, ये वाला पहला, जिसके अंदर मलाई बोटी, चिकन बोटी और फलां चीज़ें हैं। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कुछ किया है। खाना हमारा आ गया और ये है, ये कौन सी थी पता नहीं, और ये है चीज़ नान, और ये है गार्लिक नान, और ये है रेशमी कबाब, और ये है बटर चिकन। रेड कलर है, पता नहीं अब टेस्ट कैसा होगा, देखते हैं खा के। इतने मज़े का खाना था, अगली बार भी ज़रूर यहाँ पे आएंगे हम और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। तो अब गैस करो कितना बिल बना होगा, ये आप लोग ही गैस करो कमेंट सेक्शन में। खाना तो आप लोगों ने देख लिया है। और इसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने आए हैं। मैं देख रही हूँ कौन सी लूँ। आज तो मैं मैग्नम लूँगी। बचपन में ना ये मैग्नम थी 100 रुपीज़ की, हमें लगता था बहुत महंगी है तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन आज इसी को खाऊंगी, बस यही लूँगी आज। और ये कितने की है, 300। कोई बात नहीं, यही खाऊंगी आज। इसको मैंने टेस्ट करके देखा है, इसका जो ऊपर चॉकलेट की लेयर है वो बहुत हार्ड है और ठीक है, मतलब मुझे इसके मुकाबले में ना डोनट आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगी है। अब हम लोग पैदल घर जा रहे हैं, हमने कहा वॉक हो जाएगी और इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आज। हमने कहा 30 मिनट लगेंगे ना, हम 30 मिनट से वॉक करेंगे खाने के बाद, क्योंकि घर जाके बैठ ही जाना है, इससे बेहतर है बंदा वॉक कर ले बाहर। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं एडिटिंग करी थी और हमारे घर एक मनहूस सा चूहा घुस गया है। हमने ये वाली शीट ना, ये है माउस ट्रैपर कॉपी, ठीक है, इस पर ग्लू लगी होती है, तो ये हमने रखी थी किचन में, क्योंकि हमने चूहा लास्ट टाइम किचन में देखा था। तो अब मैं इस कमरे में अकेली बैठी हुई थी, अब मुझे अचानक चूहा नज़र आया तो मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और मैंने किचन से लाके कॉपी यहाँ पे रख दी है कि चूहा जब यहाँ से गुजरेगा ना तो इसके ऊपर लगेगा। लेकिन चूहा इतना तेज़ है, 1-2 दफ़ा यहाँ से गुजरा भाग के, लेकिन उसको बाहर जाने का तो रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन वो कॉपी के ऊपर से या आसपास से गुजरा है। इसका मतलब चूहा इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उसने कॉपी का अंदाज़ा लगा लिया है। और इसकी वजह से मैंने सारा तहस नहस कर दिया, सारी टेबल साइड पे कर दिया। टेबल पे सारा इतना गंद पड़ा हुआ है और चूहा पकड़ा ही नहीं जा रहा। मतलब चूहे को पता है कि यही कमरा है उसके पास और वो मैंने हर चीज़ के नीचे देख लिया, लेकिन चूहा मुझे नज़र नहीं आया। अल्लाह जाने कहाँ छुप गया है। मैंने साइड टेबल के नीचे देख लिया है, स्टडी टेबल के नीचे देख लिया है, चेयर के नीचे, हर जगह, बेड के नीचे इवन देख लिया, लेकिन चूहा नज़र ही नहीं आ रहा। चूहा कभी यहाँ से वहाँ भाग रहा है, वहाँ से यहाँ भाग रहा है, लेकिन फिर पता नहीं जाता कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रहा। अब इस कमरे में मैं और सिर्फ चूहा है और चूहे को भी डर लग रहा है कि मैं पकड़ा गया हूँ। अब दरवाज़ा बंद हो गया, उसके पास कोई रास्ता तो बचा नहीं है जाने का, पता नहीं कहाँ कहाँ छुप रहा है। मुझे है कि चूहा बस पकड़ा जाए और
वॉशरूम के नीचे थोड़ी सी जगह थी, मैंने अर्जेंट बेसिस पे मैंने वहाँ पे कपड़ा रख दिया कोई, ताकि वो वॉशरूम ना जा सके। और अब मैंने चेयर पे जा के देखना पड़ेगा टेबल के पीछे, और मैं ज़मीन पे चलते मुझे डर लग रहा है। वैसे मुझे चूहे से डर नहीं लगता, लेकिन ये है कि मेरे से टकरा ना जाए भागता हुआ। और यहाँ भी नहीं है, पहले मैंने उसे उस कोने में देखा था, लेकिन अब वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। पता करो, दया दया को बुलाना पड़ेगा, वहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ छुप रहा है। अब मुझे है कि अगर मैंने दरवाज़ा खोला बाहर जाने के लिए तो वो फ़ौरन बाहर ना चला जाए। खैर मैं तो अपना काम करूँ, चूहा पता नहीं कहाँ है। थोड़ा सा काम रह गया मेरा और तकरीबन 3 बजने वाले हैं और बस मैं अब सोने लगी हूँ। अल्लाह ही हाफिज़।